मानिए कि सफलता देर से मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव होंगे फिर पॉजिटिव होंगे, फिर नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, तो बिजनेस आपका स्लो स्लो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस कंपनी में हम आप काम करते हैं वहाँ स्टैंड पे आउट है। यस, टीम परफॉर्मेंस, टीम सुपर परफॉर्मेंस, लीडरशिप इनकम, यस, सुपर 100 की इनकम, यस। और इसके अलावा आप तो इनकम बनाने पे एक बोनस इनकम कंपनी ने शुरू कर दिया है, 15 दिन में ब्रॉन्ज बनने पे और अलग से एक इनाम देना कंपनी ने शुरू किया है। मतलब कितना कुछ कंपनी ने इनकम देने का वादा कर लिया और इनकम दे भी रही, बस आप उतना काम करो, पैसा कंपनी 100% देती है। मतलब आपका पैसा रुकता नहीं, आपने काम किया पैसा आपको मिल गया। तो जब पता है कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, फिर भी हम काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम कंपनी को लेके पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, तो मेन चीज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का जो पहला टिप्स है, पहला जो मतलब एक सेंटेंस है जिसको पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच ही इंसान को सफल बनाती है। आइए इसको बहुत विस्तार से समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या और कुछ भी, आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन की उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपने आप पर या कंपनी पर या ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, तो आप किसी और को उस फीलिंग के साथ बता ही नहीं पाएंगे। इससे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला रहेगा तो भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी पे 100% भरोसा नहीं है आपको भाई साहब, है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, का नजरिया कंपनी के पर पॉजिटिव नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है। क्योंकि मेन चीज क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, हमारा अंदर जो है पॉजिटिविटी की कमी क्यों होती है, क्योंकि हमें कंपनी का प्लान अच्छे से पता नहीं होता। अब यहाँ पे जूम मीटिंग बहुत सारे लोग हैं लेकिन कहेंगे सर मुझे तो प्लान पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके का प्लान को जानकारी होना चाहिए वैसी नहीं है। मतलब प्लान जानना नहीं, प्लान का पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए। कि अगर हम अपने कोई लीडर ऐसा मिले जो मुझसे ये सवाल करे कि भाई ठीक है मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हो गया, अगर मैंने यहाँ पे 200 लोगों की टीम बनाई तो मेरी इनकम कितनी आएगी, तो आपको कैलकुलेशन बताना आना चाहिए कि भाई 200 लोगों की डायरेक्ट में टीम बनाएंगे तो इतना इनकम बनेगा, अगर आपने इतनी डायरेक्ट में टीम करके फिर अपना आपने लेवल 2 लेवल 3 से नेटवर्क बना के 200 लोगों का बनाया है तो इतना इनकम आएगा। मतलब कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर आपके 5वें 7वें लेवल पे आईडी लगती है तो आपको इतनी इनकम वहां से मिलने वाली है, मिलने वाला है इतना, आपका ये इनकम बनने वाला है, वो इनकम बनने वाला है। यानी जब हमें सब कुछ क्लियर होता है ना कंपनी के बारे प्लान के बारे में, तो ऑटोमेटिक हमें हमारी कंपनी पे प्लान पे हमें भरोसा हो जाता है। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब जो है भरोसा कब होगा, जब हम सेल्फ यूज करेंगे। तो हमें प्रोडक्ट को सेल्फ यूज कर, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को हम सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को हम ही नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा भाई साहब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जिसे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं इस बिजनेस में, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने से पहले चेक कर लें कि आपको इस कंपनी पे 100% भरोसा है कि इस कंपनी में जो इंसान आएगा उसकी जिंदगी बदलेगी। क्या आपका नजरिया इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव है, क्योंकि नजर का इलाज है होता है दोस्तों, नजरिए का कोई इलाज नहीं होता है। तो अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है, तो आप किसी से भी बात करोगे ना तो जोश में बात करोगे, एनर्जी में बात करोगे, और आप बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट सामने वाले से बात करोगे। कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई झूठ बात नहीं करोगे, सब कुछ जो करो
एकदम क्लिक करोगे, और जहां से के लिए उसको फायदा समझ में आया, वो भाई साहब देर नहीं करेगा, तुरंत आपके साथ बिजनेस को शुरू करेगा। इसलिए सबसे पहले आप पहले सभी चीजों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। किसके बारे में? कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के सीएमडी के बारे में, इन सब के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाना है। जब इनके पर आपका विचार पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फिर आप किसी को जब ये बिजनेस शेयर करोगे या इस बिजनेस में किसी को इनवाइट करोगे, तो आप भी उसे पॉजिटिव दे पाओगे। ठीक है? आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव बात करके सामने वाले को पॉजिटिव कर सकते हैं और इस बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब आप ही नहीं पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है। तो इसलिए पॉजिटिव। फिर जब हमारी हमने अपनी सोच को पॉजिटिव कर लिया है, सोच बना लिया हमने कंपनी के पास, बिजनेस के पास, सब कुछ जानकारी लेने के बाद, फिर उसके बाद हमारा काम होता है दोस्तों, दूसरा जो टिप्स है वो है मेक ए लिस्ट। लिस्ट तैयार करना होता है, लिस्ट बनाना है, क्योंकि इस बिजनेस में विदाउट लिस्ट के हम कामयाब कैसे होंगे? तो हमें लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, वो लोगों का बिजनेस है, और यहाँ अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। आपके काम करने से आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। आप सेल्फ से अकेले बिना किसी की बना बिजनेस में ज्वाइन कराए आप सोचो डायमंड बन जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले दम पे डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनना है, कॉनोर बनना है, तो टीम बनानी ही होगी। यस। तो इसमें हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट किसकी बनाएंगे? अपने दोस्तों की, अपने परिवार के लोगों की, अपने पड़ोसियों की, और अंत में उन लोगों की जिन जिन लोगों को आप जानते हैं। यस। अब यहाँ तक की लिस्ट तो आप सबसे पहले बना लीजिए, फिर इस लिस्ट पे काम कीजिए। उसके बाद में फिर अब ये लिस्ट मान लो आपने कंप्लीट कर ली, इनमें से सबसे बात कर लिया है, तो उसके लिए है आपके पास फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप ग्रुप, तो कई है जहां से माय डियर फ्रेंड्स आप जो है अ, अपनी लिस्ट को डेली अपडेट कर सकते हैं, और लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, पॉजिटिव बात करके उन्हें आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट बनानी है, जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव है। उनकी एक लिस्ट बनाइए। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे साथी अभी इस जूम मीटिंग में, पुनः एक बार लिस्ट बनाइए, डायरी खरीद के लाइए, और पुनः एक बार लिस्ट बनाइए, और पुनः एक बार कॉलिंग करके उनसे बात करना शुरू कीजिए। आप देखना माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने आपको 6 महीने या 1 साल पहले किया बिजनेस को करने से, आज वही लोगों से जब दोबारा आप बात करोगे ना, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति यस बोलेगा आपके साथ बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले आपके पास बात करने का उतना अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कंपनी को लेकर के उतना आपके अंदर ट्रस्ट नहीं था, आप कंपनी को लेकर उतना पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन आज माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी से आपने पैसा है, आपने इस कंपनी रैंक अचीवमेंट की, आज आपकी कंपनी में कुछ टीम बन चुकी है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, आपकी कंपनी के प्रति जो है, मतलब जो है विचार और नजरिया सब पॉजिटिव चल रहा है। इसलिए जब आज आप बात करोगे सामने वाले से ना, तो आप थोड़ा ऊर्जा में बात करोगे, जोश एनर्जी में बात करोगे, तो सामने वाला क्या होगा कि आप बहुत दे पाओगे, है ना, जिससे कि वो व्यक्ति रेडी होगा एक बार आपके साथ बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो एक बार पुनः लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट पे पुनः काम करें। आपकी 10 20 25 न्यू डायरेक्ट लगने की गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर लिस्ट बना के आपने काम कर ली। और 10 20 न्यू डायरेक्ट लगने का मतलब, अब जो 10 या 15 20 डायरेक्ट आप करेंगे, उनमें से 5 7 8 लोग आपको मिल ही जाएंगे, जो 15 दिन में ब्रॉन्ज बनेंगे, 1 महीने में सिल्वर बनेंगे, 2 महीने बने, 6 महीने में प्लेटिनम बनेंगे। यानी आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर में आप डायमंड रैंक अचीव कर सकते हैं, ओनली 15 से 20। सोचिए आप, अगर 15 20 लोगों की नई डायरेक्ट स्पॉन्सिंग करने से 1 साल में डायमंड रैंक अचीवमेंट हो सकता है, तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंपल सी बात है यार, कर लेना चाहिए। अगर डायमंड बनने का आपका सपना है, तो आपको ये करना ही होगा। क्योंकि जो पहले से आपके साथ लोग बिजनेस शुरू किए थे, उनमें से हो सकता है लेवल 1 में अभी टाइम में
उतने लोग ऐसे। इतना जानता हूं कि जो लिस्ट आपकी थी, उस लिस्ट में से पहले जो लोग ज्वाइन हुए थे, उनमें से एक दो लाइनें अभी आपकी चल रही हैं, लेकिन उस टाइम भी लिस्ट में से बहुत लोगों ने काम नहीं किया था। तो उन्हें पुनः एक बार अप्रोच करने की, इस इनवाइट करने की जरूरत है। पुनः एक बार उनसे बात करके इस बिजनेस के और नए अपडेट के बारे में बताने की जरूरत है। भाई हालम चालम करिए, बातचीत करिए, फिर उन्हें बताइए कि देखो भाई, 1 साल मुझे हुआ इस बिजनेस में, 1 साल में देखो आज मेरा इतना टीम हो चुका है, इतनी अर्निंग भी हो चुकी है। मैं तो भाई कह ही रहा हूँ कि अभी भी नया अपडेट भी अब तो आ गया, अब तो और धमाकेदार स्पीड से आप इस बिजनेस में पैसा बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से माय डियर फ्रेंड, जो पुरानी आपकी लिस्ट है अगर बनाई थी, तो पुनः एक बार उसी पे आप कॉलिंग कर सकते हैं। नहीं तो एक डायरी लेके आइए, और मैं कहूंगा कि जितने फोन नंबर आपके मोबाइल में सेव है, उनका एक बार दोबारा से लिस्ट बनाइए, सीरियल वाइज 100 200 300 400 लोगों की। तो जितने लोग ज्वाइन है ऑलरेडी, लिस्ट में नंबर है, उनको कॉल किया, उनसे बातचीत हुई, आलम चालम हुआ, उन्हें आपने नया अपडेट बता दिया। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, उनको आपने ज्वाइन करने के मतलब इनविटेशन मैसेज दिया कि आज भाई हमारा शाम का जूम सेशन होने वाला है। एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि यार आप देखो, एक बार सिस्टम को समझो। अब तो प्लान ऐसा हो गया है ना, रॉकेट की तरह भाई साहब, यहाँ प्रमोशन हो रहे हैं, बहुत तेजी से लोग रैंक अचीवमेंट कर रहे हैं बहुत। अब तो पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा इनकम देने वाला बिजनेस हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप बता पाएंगे, रियलाइज करा पाएंगे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो सामने वाला माय डियर फ्रेंड्स पुनः एक बार, क्योंकि होता क्या है कि जब आपने 6 महीना पहले बात की थी, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था नहीं जिससे आप उसे तैयार कर पाए। लेकिन आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो आप एनर्जी में जब बात करोगे, तो सामने वाला 100% रेडी होगा। तीसरा जो है टिप्स, वो है सौदा प्लान। सिंपल सी बात है, बात करना है, प्लान दिखाना है। प्लान बताना दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस बिजनेस का मेन पार्ट यही है। पहला पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा मेकिंग ऑफ लिस्ट, तीसरा फिर सौदा प्लान। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में जो लोगों को आपने दर्ज किया है, उनके पास कॉल करना है और उन्हें प्लान दिखाना है, प्लान बताना है, फोन लगाना है और प्लान में बुलाना है और प्लान दिखाना है। ये काम आपको करना है, क्योंकि जिन जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है, उन लोगों को इनवाइट कीजिए और अपना प्लान बताइए। अगर आप खुद नहीं फॉलो एग्जाम्पल फार, तो अपने किसी सीनियर की मदद लीजिए, क्योंकि सौदा प्लान इन 3 तरीकों से किया जाता है। पहला 1 to 1, आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उसे खुद मिलकर उसे बताइए। जूम मीटिंग आपकी है तो उस पर इनवाइट कर लीजिए, और आपके पास नया पीडीएफ पहुंच ही गया है, जिनके पास नहीं पहुंचा है वो अपने सीनियर पर्सन से संपर्क करके ले भी सकते हैं। मैंने तो ऐसे मैक्सिमम, हमें लगता है कि मेरी टीम में शायद ही कोई होगा जिसके पास ना पहुंचा हो। मैंने तो लगभग सबके पास भेजा हुआ है। बट फिर भी किसी के पास अगर नहीं पहुंचा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नया पीडीएफ जो अपना नया प्लान प्रेजेंटेशन का पेपर है वो सकते हैं। तो वहां पे क्या है, 1 to 1 आप शेयर करके अपने पूरे बिजनेस को प्रेजेंट करिए, दिखाइए, उन्हें बताइए कि हमारा ये प्लान है। और फिर उसको बढ़िया तरीके से, मतलब जब बताएंगे आप, तो सामने वाला ऑटोमेटिक बिजनेस को शुरू करेगा। दूसरा क्या है, ग्रुप मीटिंग, जो हमारा शाम को बिजनेस वेबिनार होता है, जहाँ पे हमारे अपलाइन है ना, जिनको प्लान देना है, वो प्लान हैं रेगुलर, कोई ना कोई एक्सपर्ट, चाहे वो प्लेटिनम सर हो, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि शाम को जो प्लान होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर मंजू मैम प्लान देती है, अजय मौल सर जो लखनऊ से हैं वो बढ़िया प्लान देते हैं, वो देते हैं, या तो क्रॉनम बेस्टर सर देते हैं, सुनील पंडित सर देते हैं, कभी कभी मैं भी प्लान प्रेजेंट करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, और भी कुछ लीडर हैं जिन्हें प्लान प्रेजेंट करना आता है, वो करते हैं। अब आप भी एक लीडर हैं, गोल्ड बन चुके हैं, प्लेटिनम बन चुके हैं, कभी आपने नहीं सोचा कि यार मुझे भी प्लान प्रेजेंट करना है? तो देखो, जब आप अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आओगे, एक्टिविटी आपके अंदर दिखेगी, और आप जो है इस बिजनेस की तरह जब करना शुरू करोगे, तो आपका भी प्लान लगेगा और आप भी प्लान वहां प्रेजेंट करोगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, उस लायक लीडर बनो कि आपको भी मौका मिले कि आप भी बिजनेस प्रेजेंट करो शाम को। तो आपने पूरे दिन में कॉलिंग की, बातचीत की, और आपने बोला कि आज शाम को मेरा 6:50 पे जो सेशन है,
और आपने खुद का आपका प्लान है, उसके लिए सबको इनवाइट किया और आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर दिया शाम को 6:50 पे, तो 1 to 1 आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस, उनको एक साथ ग्रुप में प्लान दें, और इसका फायदा यह होगा कि आपका जो अपलाइन भी कुछ बातें रख पाएगा, क्योंकि ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 to 1 से अच्छा रिजल्ट देती है। आप 1 to 1 बात करेंगे तो हो सकता है सामने वाला उतना मोटिवेट ना हो। शाम को बिजनेस वेबिनार में आएगा, सिंपल सी बात, हजारों गैदरिंग होगी जूम पे, आईडी बनाना, आईडी एक्टिवेट करना, नेक्स्ट उसके बाद में पूरा बिजनेस प्लान भी है ना, कुछ ऐसे कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग वाले शब्दों का पहले उसमें उपयोग किया जाता है, फिर प्लान को प्रेजेंट किया जाता है, फिर लाइव विड्रॉल करके जाता है। तो कई ऐसी जो सामने वाले को दिखती हैं तो वो डिसीजन ले पाते हैं, तो ग्रुप मीटिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद आता है इवेंट मीटिंग। देखो, आप अपनी टीम के लोगों को और कुछ नए लोगों को भी, जिनको आप चाहते हो कि ये व्यक्ति बढ़िया है लेकिन एक बार अगर बिजनेस शुरू करेगा तो कुछ बड़ा करेगा, तो मान लो अगर उसने डायरेक्टली नहीं शुरू किया है तो आप उन्हें इवेंट में भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी रीवा में हमारे गुरुदेव के द्वारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उस इवेंट में जो भी गेस्ट जाएगा ना, अपने गेस्ट को जब आप किसी बड़े इवेंट में ले जाएंगे तो इससे वहां उन लोगों को बहुत सारी चीजें देखने व समझने को मिलती हैं। उनके अंदर एक विश्वास जगती है और इससे वो बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कई लोगों को मान सम्मान मिल रहा होता है, माला पहनाया जाता है। बाहर की दुनिया में ये चीजें मिलती नहीं है, और जब यहाँ पे वो देखता है ना मान सम्मान स्वागत और उनकी शेयरिंग को सुनता है, तो वो कहता है यार जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मान सम्मान का भूखा तो यार हर इंसान होता है। यस, तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद फॉलो अप। जैसे मान लो एक आपने सौदा प्लान किया, अब तुरंत सौदा प्लान ज्वाइनिंग हुई, तो आपको क्या करना है, दोबारा फॉलो अप करना है। ये चौथा टिप्स है। दोबारा बात करें सामने वाले से, क्योंकि जिन लोगों से आप मिले, आपने प्लान बताए, वो घर जाकर सोचते हैं और उनके अंदर बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव। इसलिए दोहरे मापदंड जब आते रहते हैं तो जैसे ज्वाइन करें या नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हमें आप उनके फॉलो अप लेनी है, उनके डाउट्स क्लियर करना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि फॉलो अप हमेशा 12 से 24 घंटे के अंदर ही कर लें। आप 24 से 48 घंटे में कर लेना है। इतने घंटों में अगर आपने नहीं किया तो फिर आप प्लान जो दिखाए थे वो बंदा भूल जाएगा, उसे कुछ याद ही नहीं रहे। क्योंकि पहली बार एक बार प्लान देखने से यूटेक का केवल नाम समझ में आता है, बाकी प्लान समझ में नहीं आता है। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं इसके यूएसपी पॉइंट को। भाई उसने एक बार सुना, अब क्या लगता है पूरा यूएसपी उसको याद हो गया। अरे आज बहुत सारे लोग हैं जो 3 3 महीने से बिजनेस प्लान को सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको पूरा यूएसपी याद नहीं हुआ है। आज अगर उनसे कहा जाए कि भैया बताओ यूटेक का, तो मतलब पूरी यूएसपी मुझे जवान ही नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बिना देखे आज यूएसपी हम नहीं बता सकते, जबकि हम 3 महीने से उससे सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति एक ही दिन आके देखा है तो वो यूएसपी भूल जाता है 24 घंटे के बाद। तो इसलिए हमें 24 से 48 घंटे के अंदर ही फॉलो ले लेना है दोबारा से। अब उसके बाद में क्या है कि फॉलो सिस्टम, बिजनेस के सिस्टम को हमें फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप वाकई में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें। इस बिजनेस का सिस्टम फॉलो करना इसलिए जरूरी क्योंकि हमें कामयाब होना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, और इसमें लिस्ट बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। और वो सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, और मैं वो होने के लिए वो तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्त, जो ये गलतियां करते हैं उनके साथ हाल ही कोई ज्वाइन भी नहीं होता। क्योंकि
और ये भी गलती करते हैं कि वो किसी भी ट्रेनिंग या मीटिंग में भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। यहाँ सिस्टम है कि सौदा प्लान, यानी सबसे पहले आप सामने वाले को जूम पे प्लान दिखाएं, ना कि फोन कॉल पे बिजनेस बताना शुरू करें। बिजनेस फोन पे बताते हैं तो हम उसके आधी अधूरी जानकारी देते हैं, और आधी अधूरी जानकारी से सामने वाले के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं जो हम क्लियर कर नहीं पाते। फिर सामने वाला व्यक्ति हो जाता है, मतलब वो समझ ही नहीं पाता सिस्टम को, नेगेटिविटी मन में आ जाती है और इसलिए वो काम नहीं करता है। तो हमारा जब बिजनेस कहता है कि भाई आप सौदा प्लान पे काम करें, पहले आप उससे शाम के बिजनेस प्रेजेंटेशन में लेके आए। इनविटेशन का मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि शाम को बिजनेस प्लान में लाने का, और प्लान में लाने के बाद में अगर उसने तत्काल डिसीजन लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया तो दोबारा हमें फॉलो अप लेना है। फॉलो अप में उसके जो कुछ डाउट्स थे उन्हें क्लियर करना है, जिससे वो बिजनेस को करने का डिसीजन ले पाए। बट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमें लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे फोन में नंबर है, किसको बुलाना है, किसको ज्वाइन कराना है, सब मुझे पता है। और ऐसे लोग ही माय डियर फ्रेंड जो लिस्ट नहीं बनाते हैं, जो माय डियर फ्रेंड्स थ्रू द प्लान नहीं करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो यकीन माने दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब ही नहीं हो पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो सिस्टम के खिलाफ जो भी गया है वो इंसान कभी भी सफल नहीं हुआ है। तो सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना है आपको अगर कामयाब इंसान बनना है तो। इसके बाद में आपने जैसे कि फॉलो अप ले लिया, दोबारा से फिर करवाना है। आपने बातचीत की, उसके डाउट्स क्लियर कर दिए, तो सिंपल सी बात है, स्टार्टअप करवाना है। जब आपके गेस्ट ज्वाइन करें और तब उसे स्टार्टअप करवाएं, उसे एक बार फिर प्लान समझाएं, है ना, बेनिफिट्स बताएं कि भाई इस बिजनेस को करने के कितने बेनिफिट्स हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, कितना फायदा मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, ठीक है, और उसने बिजनेस अच्छे से समझ आया, मतलब समझा मान लो, और फॉलो अप हमने किया, और उस व्यक्ति ने ज्वाइन भी कर लिया। अब हम सोचते हैं कि यार इसको सब समझ में आ गया है, लेकिन मैं बताऊं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको एक बार फिर से प्लान समझाना होता है, क्योंकि और वही किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा ये भी बताना होता है, और उसे खुद प्रैक्टिस करने का ये लिए बोलना होता है, तभी वहां आपके साथ आगे बना रहेगा। क्योंकि आपने प्लान बता दिया, समझा दिया, ठीक है, एक बार तो कर लिया, लेकिन जब तक दोबारा तिबारा आप इस बिजनेस को नहीं प्लान को नहीं समझाएंगे, उसको इसका बेनिफिट फायदा नहीं समझाएंगे, बताएंगे, तो सामने वाला आगे किसी को अगर प्लान दे रहा है तो वो भी नहीं बता पाएगा, समझा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने गेस्ट को, अपने बिजनेस पार्टनर को तब तक प्लान को समझाएं जब तक वो आगे प्लान देना सीख ना जाए। समझ में आ रही है बात? तो बोलो हाँ, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो एक बार बोलिए हाँ, को होस्ट पार्टनर समझ में आ रहा है? यस यस सर, सर, यस यस सर। बिल्कुल। यस हाँ सर। जी। मैं जानता हूँ कि लर्निंग इज बोरिंग प्रोसेस। यहाँ पे आज हम कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटली आपके फायदे की और काम की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आज मजा ना आ रहा हो आज, लेकिन ज्ञान आपको जरूर मिल रहा है। कामयाब होने का, सफल होने के जो टिप्स मिल रहे हैं ना, ये टिप्स को फॉलो करने से, इम्प्लीमेंट करने से सफलता मिलेगी आपको। अगला टिप्स जो होता है वो होता है गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन, यानी अपलाइन और डाउनलाइन को आपको सम्मान देना है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई और डाउनलाइन के सामने कभी भी ना करें। क्योंकि आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा
अपने अपलाइन की बातों को माने, और जैसा जैसा आपके अपलाइन आपसे बोलते हैं वैसा वैसा आप करें, क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा जैसा आप करेंगे वैसे वैसा आपका डाउनलाइन भी करेगा। अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल करेंगे। तो इसलिए अपने अपलाइन को डाउनलाइन को दोनों को रिस्पेक्ट देना है। उसके बाद 100% प्रोडक्ट यूजर, सभी प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। क्यों करना है, इसके क्या फायदे हैं? देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जो अपनी कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो वो लोग लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? क्योंकि जब आपने खुद यूज नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आए, और नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे बनेगा? और वैल्यू नहीं बनेगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कमीशन कैसे आएगा? यानी बिजनेस वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट आपने यूज किया, आपका बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, आपकी इनकम बन रही है, आप दिखा पा रहे हैं अपने टीम को, प्रोडक्ट आप सेल्फ यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है, और इस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे को ये बेनिफिट हो रहा है, मेरे घर में मेरी मम्मी को, मेरी दादी को, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये प्रोडक्ट उनके लिए मंगाया है, उनको देखो ये फायदा हुआ है। तो हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो बीमार रहता होगा, जिसके घर में किसी को मम्मी को दिक्कत होगी, किसी को पापा को दिक्कत हो। तो आपकी जो टीम है ना, जब आप अपनी टीम को वीडियो कॉल करके और आप प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट देखो यूज कर रहा हूँ, इसके इसके ये फायदे मिल रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, सेल्फ यूज करते हैं, और प्लस अपने फैमिली के लिए मंगाते हैं। तो आप और आपकी टीम के जब लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, तो आप प्रोडक्ट मतलब यूजर बनते हैं, और प्रोडक्ट यूजर आपकी टीम बनती है। तो आपकी टीम में मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से आपकी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होते हैं और ज्यादा इनकम जनरेट होना स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप खुद प्रोडक्ट मंगाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितनी कंपनी में प्रोडक्ट है सारे मंगा लें, लेकिन आप 20 में, मतलब कभी इस महीने में आपने मैक्सवेरी ऑर्डर कर दिया तो अगले महीने में आप कोई डिटॉक्स से ऑर्डर करिए, फिर अगले महीने में कोई और एक प्रोडक्ट, मतलब हर महीने एक दो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते रहिए, और फिर अपने टीम को कॉल करके उससे दिखाइए कि देखो इस महीने, पिछले महीने मैंने ये लिया था, इस महीने मैंने ये इसको मंगाया है ना? और इसको इसलिए है क्योंकि इसके ये फायदे फायदे, चाहे चैट जीपीटी से आप देख लो, या फिर ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट कैटालॉग बुक में ही है, उसके बेनिफिट लिखे हुए हैं, क्या क्या ग्रेडियंट डला हुआ है, वो आप पढ़ के उसे दिखाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, रखो सामने, वीडियो कॉलिंग पे उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। यस, या डायरी में नोट करो, किसी भी प्रोडक्ट को मंगा रहे हो उसके फायदे डायरी में नोट करो, उसको आप दिखाओ, पढ़ के देखो इसका ये फायदा है इसलिए मैंने इसको मंगाया है। अब आपके घर में भी किसी को अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो आपको भी मंगा लेना चाहिए, आसपास में किसी को दिक्कत है तो उन्हें बता के उन्हें दिला देना चाहिए, उसका भला हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, तभी तो पैसा आएगा। आपके डाउनलाइन है और वो भी यूज नहीं करेंगे, इससे आपका बिजनेस सुन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर, आपकी टीम भी प्रोडक्ट बात को मान लीजिए, ठीक है? इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, तभी यह डुप्लीकेशन होगा, और आपकी टीम भी यही काम करेगी। अभी मैं इस मीटिंग के लास्ट में दिखाऊंगा कि क्या मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी देखना आप, है ना, कि मैं कितना सारा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। एक बोतल नहीं, कितनी सारी बोतल मैंने खत्म कर दी है। और रियलिटी बताऊं, आज यूटेक के प्रोडक्ट की देन है दोस्तों, जो मैं हमेशा एक्टिव रह पा रहा हूँ, है ना? नहीं तो क्या है कि जब मौसम चेंज होते थे तो मैं अक्सर करके बीमार हो जाता था पहले के समय में, लेकिन जब से ये वेलनेस के अपने प्रोडक्ट आए हैं और मैं यूज करने लगा हूँ, तब से मौसम कोई भी आ जाए, कितना भी प्रभाव मतलब चेंज होता है, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। तो क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर इम्यूनिटी की कमी नहीं है, जो भी कमियां थी इन सभी प्रोडक्टों से क्या हो गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, है ना? जो भी मतलब मात्रा किसी किसी चीज की कम थी, वो सब कुछ हार्मोन से लेकर के और मिनरल से लेके सब कुछ कंप्लीटेड हो गए हैं। तो अब मौसम कैसा भी हो, कहीं भी हमको भेजो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को देखता हूँ कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
तो कहते हैं पानी चेंज हुआ है इसलिए मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गया। लेकिन मैं माय डियर फ्रेंड्स कहीं भी जाता हूँ, कहीं का भी पानी पीता हूँ, पहले मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब मैं कहीं भी जाता हूँ, पानी पीता हूँ हर जगह का, मुझे कोई सर्दी जुकाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब मैं यूटेक के प्रोडक्टों को यूज कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अब सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का यही एक मार्ग है कि आप खुद इस्तेमाल करें। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरोसा होगा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे, आपका विश्वास जो लोगों को पूरे के साथ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। और उसका फायदा ये होगा कि फिर आप लाखों के चेक भी बनाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट हर महीने एक दो मंगाइए और यूज करिए, और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस अंदर आपके अंदर आएगा, तब देखना आप जब 100% यूजर बनोगे, धीरे धीरे उस टीम भी आपकी प्रोडक्ट के 100% यूजर, फिर प्रोडक्ट से ही बिजनेस आपके टीम में आने लगेगा। फिर जितना पैसा आएगा उतना शायद आप सोच नहीं सकते, बहुत पैसा आएगा कंपनी में। इसके बाद में क्या है, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे सुबह का मॉर्निंग सेशन हो रहा हो, कोई कंपनी आप मतलब आपका अपलाइन पर्सनल मीटिंग कर रहा है, तो उसको बिल्कुल आप शाम के बिजनेस प्लान को अवॉइड ना करें, डेली उसमें ज्वाइन करें। और अकेले नहीं, कोशिश करें दो चार पांच बंदों को पकड़ के लाएं उसमें, है ना। और प्लान जब भी सुने ध्यान से रोज सुने। प्लान में होस्टिंग किसने किया, प्लान किसने प्रेजेंट किया, है ना, शुरुआत करने कैसे की थी, क्या क्या बेनिफिट्स प्लान में आज सर ने बताए हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में क्लोजिंग किसने किया है, आज विड्रॉल किसने किया है, सब पता होना चाहिए यार। और तभी तो आप अपने जब गेस्ट को फॉलो अप लेंगे दोबारा से, तभी तो आप उससे सवाल कर पाएंगे, अच्छा ठीक है भाई, आज के जूम सेशन में आप आए थे, बोलेगा हाँ आए थे, तो ये बताइए कि शुरुआत किसने की थी, जिन सर ने शुरुआत की थी उनका नाम क्या था, या जिन्होंने प्रेजेंट किया था उनका नाम क्या था। उसी से पता चल जाता है वाले ने ध्यान से प्लान को सुना है कि नहीं सुना है। यस। अब मान लो कह रहा है कि वो सर नाम भूल गए, तो आपको तो पता होना चाहिए जिससे आप बता सको, देखो आज का प्लान जो है वो फला सर ने प्रेजेंट किया है। यस। तो बोले हाँ 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 उन्होंने ही किया है। अच्छा देखो, सर ने आपको बताया ना इस कंपनी में इसके यूएसपी पॉइंट के बारे में, आपको सर ने बताया ना कि जब आप डायमंड रैंक अचीव करेंगे तो आपकी इनकम क्या स्टार्ट होगी इस बिजनेस से, कितनी इनकम आप करना कर देंगे, और कितना आपको फंड मिलने वाला है कंपनी से, पता चला? तो बोलेगा हाँ हाँ बताया था सर ने। तो इस तरीके से क्या होता है, फॉलो अप करना होता है। तो कोई भी मीटिंग जितनी भी हो रही है, मिस मत करिए भाई। अगर सफल होना है, यूटेक में झंडा गाड़ना है कामयाबी का, मतलब जो है परचम लहराना है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऑल मीटिंग एंड ऑल सेमिनार, कहीं भी कंपनी का कोई भी सेमिनार हो, चाहे वो एनिवर्सरी फंक्शन हो, कहीं पे भी हो रहा हो, यार 200 400 500 रुपया 1000 2000 खर्चा ही तो होगा। लेकिन यही 2000 1000 खर्चा करने से आपका बहुत सारा टूल्स बनेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका माय डियर फ्रेंड्स जो है टूल्स तैयार होंगे जो आप सोशल मीडिया पे डालेंगे, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। तो अटेंड करने का और मीटिंग अटेंड करने का बेसिक जो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखो जी, आपकी कंपनी में जितनी भी मीटिंग या सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है, वो सब आपको अटेंड करनी है, क्योंकि यह बिजनेस सीखने का बिजनेस है। और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंपनी की तरफ से, हमारे अपलाइन सर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, रीवा में हो रहा है। यस। अब इस सेमिनार में, इस इवेंट में अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो आपकी लर्निंग नहीं बढ़ने वाली, आप कुछ नया सीखने वाले नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आने वाला है। लॉकडाउन में हुई है वैसे थे। इसलिए कोई को और होस्ट पार्टनर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन किसी का कब हो माइक गया? ऑन है। देखो मेहमान नहीं। होस्ट पार्टनर जिसका ऑन है उसका बंद कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि मीटिंग में जाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं।
क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी डायरेक्ट सेलर आज कामयाब है ना, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है इस इंडस्ट्री से, उनका एक ही कहना है कि बड़े प्रोग्राम में आपको अपनी पूरी टीम को ले जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से सामने वाले के अंदर विश्वास और भरोसा आता है। वो देखता है कई लोगों को स्टेज पे चढ़ते हुए, उनको मान सम्मान पाते हुए, फूल माले से स्वागत होते हुए, ट्रॉफी, है ना, लगती है। वो देखता है कि यार मैं भी अगर मेहनत करूंगा, सफल हो जाऊंगा, तो मुझे भी स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी। तो वहां से लोगों के अंदर क्या है ना, ट्रस्ट, मतलब इच्छा जागृत होती है, टीम बनाने की जागृत होती है, मतलब जो एक जिद आ जाती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने टीम के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इवेंट में ले जाना चाहिए। एज ए आप अगर अपलाइन है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम रॉकेट की तरह, है ना, बहुत स्पीड से ग्रो करे, तो आपको अपनी पूरी टिकट बुकिंग चल ही रहा है, लगभग काफी टिकट बुक हो चुके हैं, कुछ टिकट बाकी हैं। तो इस जूम मीटिंग में जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, अगर आपकी टीम से जिन लोगों ने टिकट नहीं बुक किया है, उनसे बात करें। सबसे पहले तो अपना खुद का टिकट बुक कर ले, फिर आप उनसे कॉल करके पूछें, क्या सर आपने प्रोग्राम जो अपना 7 जून को रीवा में हो रहा है, और वहां का आपने बुक किया कि नहीं किया? तो बोलेंगे सर नहीं किया। तो उनसे बोलना है कि सर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी चल रहा हूँ, फला सर जा रहे हैं, फला सर जा रहे हैं, फला सर जा रहे हैं, 4 6 7 लोगों का नाम सुनाइए कि हम सब लोगों ने टिकट बुक कर लिया है। क्योंकि टिकट का चार्ज है ही कितना, ओनली 300 यानी 350। अगर सिंगल ले रहे हैं, 2 टिकट लीजिए सर। अभी तो आपके पास 2 महीने टाइम है, 2 महीने बाद हम लोग वहां जाने वाले हैं, तब तक आपके पास कुछ टीम बनेगी, उस टीम में से भी एक लोगों को साथ में ले चलना। 600 रुपये पे करके 2 टिकट बाय कर लीजिए, आप और अपनी टीम का कोई भी एक साथी के साथ उस प्रोग्राम में आइएगा सर। वहां पे सीएमडी सर आने वाले हैं, वहां पे कंपनी की क्राउन हम कोनूर रैंक अचीवमेंट करके वहां पे स्टेज पे आने, बड़ा मतलब ऐसे ऐसे लोगों का स्वागत होगा, ऐसे ऐसे वहां पे मतलब लर्निंग मिलने वाली है, बहुत सारे तमाम लीडर्स वहां रैंक अचीवमेंट करके आ रहे हैं। तो वहां से हमें इस बिजनेस की ताकत पता चलेगी, सीएमडी सर से मिलने का, उनके साथ फोटो लेने का मौका मिलेगा। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट आप और अपनी पूरी टीम को आप इवेंट में ले जाएंगे। आपका लीडर, मान लो जितनी भी टीम के आपने 40 50 100 लोगों को इवेंट में बैठा दिया, अब उन 40, ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 30 ऐसे लोग होंगे जो उस दिन सीरियस होंगे इस बिजनेस को लेके। क्योंकि जब इंसान देखता है ना किसी को मान सम्मान पाते हुए, फिर वो स्टेज पे अपनी शेयरिंग करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, और उनकी शेयरिंग से किसकी शेयरिंग, किसकी कहानी किसी के मतलब जो है किसी को इमोशनल कर दे, किसी के दिल पे लग जाए, और वो बंदा उसी दिन डिसाइड करे, फैसला ले कि नहीं यार अब मैं भी मेहनत करूंगा, फोकस करूंगा इस कंपनी में, और प्लस मीटिंग में आना शुरू करूंगा, अपलाइन की बात मानूंगा। सोचो यार, अगर 4 6 10 लोग भी अगर आपके एक्टिव हो गए, तो आपका कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है, कितनी बड़ी टीम बनने वाला है। इसलिए अपनी टीम के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रीवा वाले प्रोग्राम में ले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। ठीक है। मैं तो भाई साहब अपनी पूरी ऑल टीम को लेके जाने वाला हूँ। आज मैं दोपहर में 1 बजे अपनी टीम का पर्सनल मीटिंग कर रहा हूँ इसीलिए। और मेरी टीम से जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग में हैं, सब लोग तैयार रहिएगा, दोपहर में 1 बजे अपनी पूरी टीम को लेके आना। बहुत धांसू प्लानिंग करेंगे हम लोग, है ना, इस बिजनेस में ग्रो कैसे करें उसकी प्लानिंग, और साथ में इवेंट में तो जाना ही जाना है। यस। तो रेडी रहिएगा आप लोग। और वहां पे आज ये भी जानेंगे कि कौन कौन लीडर हैं जिन्होंने अपनी टीम से कितने कितने लोगों का टिकट बुक करा लिया है। ये सब कुछ की हम प्लानिंग करने वाले हैं दोपहर में 1 बजे। तो मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सीखने के लिए आप तैयार रहें, तभी आप जीतेंगे। अगला जो टिप्स है वो है बी सीरियस। बिजनेस को सीरियस होकर कीजिए, क्योंकि अगर आप लापरवाही के साथ करेंगे तो आप कामयाब नहीं बन पाएंगे।
यानी कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं तो इस बिजनेस को सीरियस होके कीजिए, थोड़ा सा डेडिकेटेड होके कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार इस बिजनेस को भी देख लेता हूँ, अगर इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जॉब तो है ही। और यही वजह है माय डियर फ्रेंड्स फेलियर की, यानी कि वो लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस में अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन हो किए हैं या अभी भी दूसरे ऑप्शन को लेके काम कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में जब भी इस बिजनेस में को जब भी करें तो आप अपना बिजनेस समझकर करें, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, इसके मालिक आप हैं। देखो हमने भी यूटेक बिजनेस जब ज्वाइन किया तो आफ्टर 15 डेज के बाद जॉब क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें जो है ऑप्शन दूसरा जो मेरे लाइफ में है उसको हटाना पड़ेगा। वो ऑप्शन रहेगा तो इस बिजनेस में सफलता देर से मिलेगी, और हमें भाई साहब देर मतलब पैसे की जरूरत इस समय है। सफल हम टाइमली नहीं होंगे तो हमारी टीम में लीडर्स ही नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए समय पे हमें अगर कामयाब होना है तो एग्जाम्पल क्रिएट करना है, एग्जाम्पल बन के दिखाना है, तो ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑप्शन खत्म किया, पूरे फोकस के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि आज बड़ी टीम है, बड़ी इनकम है। ये सब लोग आप लोग देख भी पा रहे हैं। यस, आज स्टेज पे बात करने का मौका मिलता है, मैं स्टेज पे जाता हूँ, स्टेज पे बात भी करता हूँ। यस, और आज इस बिजनेस की वजह से काफी कुछ अचीवमेंट मैं कर पाया हूँ, है ना। तो आइए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा था कि इस बिजनेस से देखो मैंने अपने चलने के लिए टू व्हीलर लिया, ठीक है। इस बिजनेस की वजह से मैंने खुद की शादी की, और फिर मैंने अपने सिस्टर की शादी की थी 2023 में, और अभी एक सिस्टर की फिर से मैं 2026 में शादी करने जा रहा हूँ, जिनके लिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने बाइक मतलब गिफ्ट कर रहा हूँ। और जो बाइक में गिफ्ट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो ये बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसी है, थोड़ा बताइएगा आप लोग। ये बाइक बहुत ही ये कौन शानदार, सी गाड़ी? जबरदस्त। क्या बात, क्या बात। तो बुलेट है। साथियों मैंने का यस बुलेट। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आज इस बिजनेस ने वो औकात बना दी है कि मैं बुलेट दे पा रहा हूँ अपनी सिस्टर को गिफ्ट में। इससे पहले मेरे दो बहनों की शादी हुई थी तो मेरे पिताजी बुलेट छोड़िए साइकिल भी नहीं दिए, लेकिन रहे हैं, अच्छे घर में कर रहे हैं, और मतलब काफी खर्चा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं है क्योंकि यूटेक से पैसा आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यूटेक में सफलता तो 100% आपको मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ अपने सिस्टर को, ठीक है। और भगवान हर जीजा को तुम्हारे जैसा साला दे। जी थैंक यू गुरु जी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जो 10 टिप्स के बारे में मैंने आज बताया, इन 10 टिप्स को अगर आपने समझा है और आज आप अगर एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि इन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम भी जो है इस बिजनेस में सफल होके दिखाएंगे, हम भी विनर बन के दिखाएंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आज का ट्रेनिंग सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, और अब मैं आज डिसीजन लेने वाला हूँ। तो अगर आप डिसीजन लेने वाले हैं तो सिर्फ एक बार डी टाइप कर दीजिए। सब लोग डी टाइप कर दीजिए। डी टाइप करने से मुझे समझ में आ जाएगा कि आज आप डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे कुछ बड़ा बड़ा करने का। तो ओनली डी टाइप करते जाइए फटाफट। आई एम विनर डी, यस, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे काफी साथियों ने फटाफट 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 डी 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 टाइप करना शुरू कर दिया है। गुड। तो मैंने एक वादा किया था आपसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सच में मैं भी प्रोडक्ट यूज करता हूं कि नहीं। यस, क्योंकि मैंने बोला है, आप खुद प्रोडक्ट यूज करो।
तो आइए मैं दिखाता हूँ मेरे भाइयों एंड मेरे दोस्तों, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। और कैमरा जब मैं ऑन करूंगा माय डियर फ्रेंड्स तो ही आप देख पाएंगे ना। यस, ऑन करता हूँ। मैं दिख रहा हूँ ना? मैं तो दिख ही रहा हूँ। अब मैं बैक कैमरा कर देता हूँ जिससे यस आप देख सर। पाए। यस सर, कैमरा बहुत शानदार चल रहा है सर जी। ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना? ये बोतल बिल्कुल हल्की है, दिख रहा है? यस यस, बोतल में माल नहीं है लगता है। हाँ, ये खत्म हो चुका है, इसको मैं पी चुका हूँ। एक मैंने ये पी डाली। इसके बाद देखो, ये बोतल इसको भी मैंने पी लिया। इसमें थोड़ा सा बचा डिटॉक्स है, जूस। थोड़ा सा है, थोड़ा डिटॉक्स है, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, थोड़ा बचा है। ये देखिए सी बकथोन, इसको भी सीबफ्रॉन। इसको भी खत्म कर दिया हूँ। ये बोतल भी सी बकथोन खत्म कर दिया हूँ। ये खत्म कर दिया हूँ। ये थोड़ा बचा है, इसमें मिक्स मिक्स वेरी वेरी अभी जूस, आधी बची एलोवेरा है। जूस। ठीक है, आधी बची है। इसमें अभी है, पूरा माल है, ये हाल ही हिल नहीं रहा है। दिखाऊं थोड़ा बजा के, हिला के? देखो ये अभी खुला नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। ये भी पूरा है। हाँ, अब क्या आवाज नहीं बात होगी। है, डायमंड बनो और यूटेक का जूस फ्री में पियो। क्या बात। इसको भी पी रहा हूँ भाई साहब, है ना? शिलाजीत। यस, इसको भी खा रहा हूँ। वाह ये वाह क्या वाह है वाह 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 वाह, क्या बात है। है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट हमारे किचन में रखे हुए हैं। तो एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब, मैडम ये वाला प्रोडक्ट यूज करती है। ये क्या है? ये क्या है? सैनिटरी बताओ। पैड। सैनिटरी पैड है सर। सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड सर जी, कल एक जगह मैंने गया था तो वहाँ पे एक कंपनी का प्रोडक्ट जो है इसका 278 रुपये बताए एमआरपी, यानी जो बेचते हैं, और अपने कंपनी का 199 में, तो सस्ता ही तो है सर जी। मैं आपको बता दूं कि जब इसको, और ये मल्टीपल ऑर्डर किया हूं मैंने, कई मतलब अभी घर गया था मैं, है ना? तो 4-5 डिब्बे घर पे पहुंचवा दिया हूं। और यहाँ पे भी मतलब एक डिब्बा यहाँ पे है, एक और भी कहीं इधर बैग वैग में मैडम ने डाल दिया है। और इसको यूज कर रही हैं बिल्कुल हैप्पी। कभी भी जब भी पीरियड रहता है तो अब उनको पेन नहीं होता है, और इसको यूज करने से उनको बहुत खुशी मिल रही है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये है कि आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट और नहीं दिखाया, ये देख सकते हो। ये क्या है? ये इधर रखा हुआ है, ये मैडम यूज करती त्रिफला। हैं। त्रिफला। क्या बात। हाँ, ये हमारी मैडम यूज करती हैं, और इसके साथ साथ में मैडम ये भी यूज करती हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट? गायनिक केयर सर। गाइनी हाँ, जूस। तो ये सारे प्रोडक्ट मतलब जो है, हम हमारी फैमिली, हम दो लोग ही यहाँ भी रहते हैं। बाकी घर पे अगर मैं बात करूँ तो मेरी दादी के लिए हर महीने में प्रोडक्ट ऑर्डर लगाता हूँ। मेरी दादी, और ये भी पानी पीने के लिए ये भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉटल में पानी नहीं पीता हूँ, अल्कलाइन में ही पीता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो कई ऐसी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आप देख पा रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोगों को कंपनी पे भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा है, और इसीलिए पैसा भी आ रहा है। क्योंकि जहाँ पे भरोसा नहीं वहां पे कामयाबी नहीं, और जहाँ पे भरोसा वहीं पे कामयाबी और सक्सेस मिलती है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, 10 पावरफुल टिप्स पे आज हमने चर्चा की है। पहला क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग। यस, सकारात्मक सोच बनाएं अपने कंपनी के पर्थ। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिसमें आप अपने सपने पूरे करने चाह रहे हो, जिस कंपनी में सफल होने चाह रहे हो, उस कंपनी के पर्थ सकारात्मक सोच बनाएं। फिर मेकअप लिस्ट लिस्ट बनाएं। फिर उसके बाद सौदा प्लान, फिर फॉलोअप सिस्टम, दोबारा फॉलोअप करें। ठीक है? क्योंकि सिस्टम को फॉलो करने वाले ही लोग कामयाब होते हैं। बिना सिस्टम के, यानी आप लिस्ट नहीं बनाओगे, लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे, प्लान नहीं बताओगे, और आप सोच रहे हो हम सफल हो जाएं, तो नहीं हो सकते फिर, है ना? रिस्पेक्ट आपको देनी है, किसको? अपलाइन और डाउनलाइन को। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलोअप करना है। और यकीन मानिए, इन 10 पॉइंटों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो बल्ले बल्ले होने वाली है आपका इस बिजनेस में। मतलब जो है, ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबको समझ में आ गया है। अब आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे और बेहतर करके दिखाएंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे गुरु जी आए ये और पहचानो मैं क्या पी रहा हूँ। हमारे गुरु जी देखो इधर, देखो पी रहे हैं सीबकथोन। हाँ, ओमेगा है। ओमेगा जूस पी रहे हैं। यस, एनर्जी से ओमेगा जूस। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि आप भी मंगाइए, प्रोडक्टों को यूज कीजिए और आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर लोगों को बताइए और हाँ। खूब खूब पैसा कमाइए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा गुरु